करना। अब कई सोशल ट्रेंड्स जो हैं, जो कि हो रहे हैं आजकल इन मैरिड लाइफ, जिसके अंदर आप चाहे गे और लेस्बियन रिलेशनशिप कह लो, चाहे आप लिव इन रिलेशनशिप कह लो, जिसको कि कानून के दायरे में लाया गया है यूसीसी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, चाहे आप वाइफ स्वैपिंग के बारे में बात कर लो। कितने लोगों को वाइफ स्वैपिंग के बारे में कभी सुना था, डिटेल में जानने की कोशिश करी है, या कोई मूवी देख रखी है, कोई डॉक्यूमेंट्री देख रखी है, कोई आर्टिकल पढ़ रखा है? एक बारी चैट में बताना मुझे। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, कुछ वर्षों पहले मेरे ख्याल में आई थिंक 2015-16 की बात है, या उसके आगे की बात हो सकती है। कोट्टयम जो केरला के अंदर है, कोट्टयम की पुलिस ने अनकवर किया था एक स्पाउस का स्वैपिंग रिंग। स्वैपिंग रिंग बोले तो आदान-प्रदान। इसकी बीवी उसके साथ, उसका पति किसी और के साथ। और उसके अंदर 6 मर्दों को अरेस्ट किया गया था ऑन द सस्पिशन कि ये इन्वॉल्व्ड हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ सेक्स रिंग्स, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे हैं। और उसमें करीबन-करीबन 1000 लोगों को लिप्त माना गया था, कि 1000 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कि मैरिड कपल्स एक्सचेंज करते हैं अपने स्पाउसेस को फॉर द एक्सप्रेस्ड पर्पस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, और एक दूसरे के साथ हैंकी-पैंकी करने के लिए, उसकी डेफिनिशन कई लोगों ने, और या फिर उसकी पहचान और या उसका प्रचलन जो है, कई लोगों ने बॉलीवुड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी है इन द रीसेंट पास्ट। उसका रीज़न क्या है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, और वो कितना सही और कितना गलत है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट जैसे कि मैंने आपको बोला, चीटिंग जो है एक नया लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस जिसने दे दिया है, कि अगर आपने परमिशन दे दिया है और आप किसी के साथ सेक्स कर रहे हो, तो हालाँकि वो चीटिंग है, क्योंकि कहा यही जाता है, या मानसिकता वही है, कि अगर अगर आप किसी के साथ शादी में हो, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो आप किसी और के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाते हो। बट चूँकि यहाँ पे आपको परमिशन दे दी गई है, तो उसका चीटिंग का जो परसेप्शन है, उसको बिल्कुल अलग जो रंग रूप है, वो दे दिया गया है। नाउ द कंट्री हैज़ टेकन अ ह्यूज, क्या कहते हैं उसको, जो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, जो कल्चरल चेंज हो रहा है, स्पेशली फॉर स्पाउसेस, चाहे फन के लिए हो, चाहे देश का जो देखने का नज़रिया हो, वो बिल्कुल अलग हो, पर कपल्स जो हैं, अलग तरीके से सोच रहे हैं अब। जहाँ पे जो चीज़ मैरिज व्हिच वाज़ सपोज्ड टू बी इवन टुमारो, एक सैक्रामेंट, और एक ऐसा होली ग्रेल तो नहीं, बट एक ऐसा होली, व्हाट इज़ द राइट वर्ड दैट आई एम लूकिंग फॉर? एक होली, जिसको कहते हैं ना, एक बंधन, बंधन का इंग्लिश वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी, बट एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा बंधन और एक ऐसा रिश्ता होता है, जिसको हिंदुस्तान में एक अलग तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। वाइफ स्वैपिंग इज़ नॉट ओनली अ गेम ऑफ वेल्दी। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अमीर लोग इस चक्कर में फँसे हुए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो, क्योंकि छोटे, निम्न स्तर के, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग भी इसके अंदर फँसे हुए हैं। ये एक ऐसा गेम है जो खेला जा रहा है हर उस इंसान के द्वारा, जो ज़िंदगी के हर अलग-अलग रास्ते पे चल रहा है, यानी अमीर से गरीब अमीर, और गरीब से गरीब। जिसके अंदर कुछ स्पाउसेस जो होते हैं, वो विलफुली इस चीज़ को करते हैं, कुछ जो है जिनको मजबूर किया जाता है। और यहाँ पे आता है मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम। कई सारे सर्वेज़ या कई सारे पीडीएफ्स जो मैंने पढ़े इस वीडियो को तैयार करने के लिए, उसके अंदर आम तौर पे लड़कों को ब्लेम किया गया कि लड़के करवाते हैं, लड़के करवाते हैं, लड़के करवाते हैं। बट डेटा कहीं का रेफरेंस नहीं दिया गया। जैसे साइटेशन कहते हैं ना जिसको, कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में कुछ ओपिनियन दे रहे हो, कहीं का रेफरेंस देके, तो आप उस रेफरेंस का साइटेशन करते हो, कि इस जगह पे, इस लोकेशन का, या फिर इस ऑथर के द्वारा, इस किताब के अंदर, या फिर इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, ब्ला, 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 ब्ला। पर ऐसा साइटेशन कहीं भी नहीं मिला मुझे। अगर किसी को मिलेगा तो मुझे बाद में भेज देना, मेबी आप लोग मेरे से थोड़ा अच्छा ज़्यादा रिसर्च कर सको। अब ये जो वीडियो है, ये एग्ज़ामिन करने के लिए बनाया गया, कि हिंदुस्तान में, मेरा जो वीडियो है, कि हिंदुस्तान में मैरिज का पर्पस चेंज क्यों हो गया है? या फिर वाइफ स्वैपिंग हिंदुस्तान के अंदर प्रेवलेंट क्यों होने लगी है? वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, थोड़ा बर्दाश्त करके देखना, हिंदी ज़्यादा रहेगी, पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला। तो इसी नाम पे, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक बनता है।
और अगर पहली बार ये चैनल पे जुड़े हो तो एक सब्सक्राइब बनता है, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफ़िकेशन बनता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेंबरशिप के लिंक के ऊपर क्लिक करके मेंबर बनने का एक मौका मिलता है आपको, ताकि चैनल को सपोर्ट कर सको और मेरी नींद भरी आँखों में नींद भरी होने के बावजूद भी मुझे वीडियो करने पे आप मजबूर कर सको, ऐसा रिश्ता होना चाहिए। डिटेल्स मैं और बताता हूँ। एक मूवी आई थी कुछ समय पहले अक्षय कुमार की अजनबी, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जहाँ पे अक्षय कुमार था, बिपाशा बासु थी, करीना कपूर थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बॉबी देओल था। जहाँ पे अक्षय कुमार जो है बॉबी देओल को ऑफर करता है कि भाई हम अपनी-अपनी बीवी ना एक्सचेंज कर लेते हैं, जो बॉबी देओल ने डिक्लाइन कर दिया था। अब लोगों को वो मूवी अच्छी लगी, अपने ज़माने की एक हिट मूवी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब भी वाइफ़ स्वैपिंग की बात करी जाती है, तो लोग यही कहते हैं कि बॉलीवुड ने ही कचरा फैलाया हुआ है। और मैं यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूँ थोड़ा-सा आज, कि बॉलीवुड ने कचरा फैलाया हुआ है, पर फॉर अ चेंज वो सच नहीं है मेरे दोस्त। बॉलीवुड हर चीज़ बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है। बट इस चीज़ के लिए नहीं है। बॉलीवुड कैन नॉट टेक क्रेडिट फॉर वाइफ स्वैपिंग का कल्चर जो हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, क्योंकि वो करनी सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुस्तानियों की खुद की है और वो किस लिए है वो भी बता दूँगा आपको। पर हाँ, जहाँ तक बॉलीवुड की बात है, बॉलीवुड का एक मोनोपोली ज़रूर है। बॉलीवुड का मोनोपोली है नेपोटिज़्म के अंदर, बॉलीवुड का निको न मोनोपोली है सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर, एक्सप्लॉइटेशन के अंदर, अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन के अंदर, मेकिंग फन ऑफ हिंदूज़ में तो एक्स्ट्रा मोनोपोली है बॉलीवुड की, और जिहादियों के साथ कनेक्शन रखना, वो तो एक्स्ट्रा मोनोपोली है उनकी। और उसके बाद जो पिछले 70 वर्षों में आप लोगों को कल्चरल जेनोसाइड किया गया है हिंदूज़ का और हमारे देवी-देवताओं का, उसके अंदर तो मोनोपोली नहीं है, उसके अंदर तो इकलौता झंडा है बॉलीवुड का, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, उस सत्य को कोई चेंज नहीं कर सकता है। हैविंग सेड दैट, शादी के बारे में अगर थोड़ी-सी बात करें, बिकॉज़ आई नो क्वाइट अ फ्यू ऑफ यू आर ईदर मैरिड, या तो आपकी शादी होने वाली है, या आप लड़का या लड़की ढूँढ रहे हो, या फिर आप किसी भी कारणवश या तो शादी नहीं कर पा रहे हो या शादी नहीं करना चाहते हो, जैसे कि आपका भाई नहीं करना चाहता है। मैरिज, शादी जो है एक सेक्रेड बॉन्ड है। अगर इस चीज़ से एग्री करते हो, तो एक बारी उसके लिए चैट रूम में थम्स अप दे देना और बाद में अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, तो एक कमेंट भी दे देना। 2 लोगों के बीच में एक ऐसा रिश्ता जिसको अटूट माना जाता है और हिंदुस्तान में उसको बोला जाता है 7 जन्मों का बंधन। अब शादी एक एनॉर्मस सोर्स भी हो सकता है ताकत का। एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन हो सकता है उम्मीद का, और किसी की ज़िंदगी को फुलफ़िल करने का, उसको एनकरेज करने का और उसको समृद्ध बनाने का एक बहुत बेहतरीन रास्ता हो सकता है। अगर शादी के अंदर इज़्ज़त है, जिसको ग्रेस कहा जाता है इंग्लिश में, अगर शादी के अंदर इज़्ज़त है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत खुश रह सकते हो, आपका जीवन जो है बहुत अच्छा व्यतीत हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड, उसके अंदर पेशेंस भी चाहिए, उसके अंदर सैक्रिफाइसेस भी चाहिए, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, और उसके अंदर लाइफ टाइम जो है ओपन कम्युनिकेशन चाहिए, क्योंकि अगर ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, तो कुछ भी नहीं है शादी के अंदर। व्हाट वाज़ फॉर्मरली डिस्कस्ड इन हस्ड टोन्स, लेकिन जो पहले थोड़ा छुप-छुप के बोला जाता था, वो आजकल एक एक्सप्रेसिव लेटर्स जो हैं वो आ गए हैं, फ़ोटोग्राफ्स आ गए हैं, और हर चीज़ जो ईज़िली डिस्ट्रीब्यूट करी जा सकती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का माध्यम बन सकती है, जैसे कि स्मार्टफ़ोन्स हैं। इस चीज़ ने काफ़ी मदद करी है लोगों की इस बंधन को एक अलग लेवल पे पहुँचाने में, रिलेशनशिप्स को एक अलग तरीके से अपने आप को ग्रो करने में। और इसी चीज़ ने एक और चीज़ को प्रोमिनेंट बनाया है, वो है वाइब स्वैपिंग। अब वाइफ स्वैपिंग जो है, एक कोवर्ट अंडरग्राउंड फैड बोला जा सकता है जिसको। अंग्रेज़ी का एक शब्द है, बड़ा खतरनाक सा फैड है ये, कुछ डेकेड्स पहले तक। बट अगर ज़्यादा पीछे ना जाओ, तो स्विंगिंग भी बोला जाता है इसको, वैसे वाइफ स्वैपिंग का एक अल्टरनेट वर्ड स्विंगिंग भी है। ये और कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी नज़र में एक चीटिंग ट्रेंड है, जो कि परमिशन लेके किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, हॉलीवुड की मूवीज़ में आपने देखा होगा कि फॉर दिस वीकेंड यू हैव गेट अवे पास और फ्री पास, मतलब जाके तुमको जो करना है करो, जिसके साथ सोना है उसके साथ सो जाओ। दिस आइडिया ऑफ दिस गिल्ट फ्री सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, वो किस घृणित तरीके से इन्वेंट किया गया था, आप लोगों में से कितने लोग उसके बारे में जानते हैं? एक बारी मुझे चैट रूम में
थम्स अप देके बता देना। उसका एक एग्ज़ाम्पल आपको और दे देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपने कॉफ़ी विद करण नाम का एक शो का कोई छोटा-सा क्लिप देखा होगा जहाँ पे दीपिका पादुकोण जो एक बहुत नामी-गिरामी पिता की पुत्री हैं, उन्होंने अपने रिश्ते की जो रणवीर सिंह की बीवी बनने के बाद उन्होंने शेयर किया, उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में बात करी कि रणवीर सिंह के साथ जब वो डेट करती थी, उस टाइम पे वो दूसरों मर्दों के पास भी जाती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे शी यूज्ड टू कम बैक टू रणवीर बिकॉज़ शी न्यू कि ही इज़ द मैन शी वांटेड टू बी विद। लेकिन शी वाज़ डेटिंग अदर मेन आल्सो। ये घृणात्मक तरीका जो है, इसके लिए बॉलीवुड ज़रूर ज़िम्मेदार है, पर ये इनका मोनोपोली नहीं है कि इन्होंने इजाद किया है कि इनकी वजह से वाइफ़ स्वैपिंग शुरू हुई। इसकी जड़ जो है कहीं और है, और उस इतिहास को अगर आप फिर से पूछ रहा हूँ, अगर आप उस इतिहास को जानते हो, तो एक बारी थम्स अप दे देना, और अगर नहीं जानते हो, तो भाई है ना, एक रेगुलर प्रैक्टिस हिंदुस्तान में जो इस समय चल रही है वाइफ़ स्वैपिंग वाली, वो अब छुपी हुई नहीं है। इन एडिशन अगर आपको ये लगता है कि शॉपिंग कल्चर जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला वीडियो के अंदर कि सिर्फ़ अमीरों के अंदर है, आपका वो थॉट प्रोसेस भी गलत है। बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल ही गलत कहूँगा मैं इसको।